बात करेंगे शुरुआत के ऊपर। क्या हर पल एक नई शुरुआत है? क्या हर दिन ले लो एक नई शुरुआत है कि यस्टरडे आई डाइड एंड अगेन रीबॉर्न विथ ए न्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। 12th फेल मूवी का ले लेते हैं, मनोरंजन के आधार पे जीवन का गहरा दर्शन, कई 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 दार्शनिक मत तथ्य, मनुष्य का मौलिक चिंतन, कई कई लोगों का मौलिक चिंतन, अभी तक का इवोल्यूशन का धारा, सभी को जोड़ के जल प्रवाह की समुद्र मंथन से कुछ जहर निकाल के कुछ अमृत का जो फूल खिलता है, जो गहरा प्रज्ञा खिलता है, वो है जल प्रवाह दर्शन। तो यह है। तो 12th फेल मूवी में क्या दिखाया है कि जो जब उसका वो पहली बार फेल होता है तो वो पिंटू भाई बोलता है कि रीस्टार्ट, और फिर दोबारा भी वही रीस्टार्ट। तो अगेन इट इज़, कहानी अभी बाकी है, गेम इज़ नॉट ओवर। जो है ये तो जो 50 ओवर की गेम में एक ओवर आपको सारा बॉल गिर गया, लेकिन बाकी में छक्का चौका आप मार सकते हो, आउट हो गए, फिर भी नया गेम स्टार्ट होगा। इधर सब कुछ सर्कल में घूमता है, साइकिल में। तो ग्रोथ इज, जो कुंडलिनी जैसा होता है ग्रोथ मानव का, स्लो स्टीडी एंड स्पाइरल, ऐसे ऐसे घूम घूम के ऊपर उठता है। तो ये जो रीस्टार्ट, ये रीस्टार्ट हम फिर से उसी तरह करेंगे तो फिर से उसी खाई में गिरेंगे। तो हमने जो पहले खाई में गिरा, जो हमें जैसे कोई वो आईएएस प्रिपरेशन में भी हो, जो मूवी में दिखाया है, रीस्टार्ट करते वक्त जो पहले की जो जो चीज़ें की वजह से अभी वो गति में बाधक आया, नहीं हो पाया, वो चीज़ को वो डायरेक्शन चेंज ना करे, वो प्रोसेस चेंज ना करे, तो फिर वही चीज़ का रिपीट होगा ना। विज्ञान का नियम है कि सेम तरह का जो कॉज है सेम तरह का इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे हमारी तीर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ पे हम बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कॉज का इफेक्ट आएगा, इस तरह से हो तो इस तरह से, इस तरह से हो तो इस तरह से। सो हमें नई नई तरह का खोज करना होगा, और उसमें अपना जो ज्ञान विज्ञान जोड़ के समझ के आधार पे हमें देखना पड़ेगा। जैसे रैंडमनेस और जो फ्री विल का पास्ट का इम्पोजिशन रहता है। आपने अभी तक, जैसे मैं एक शॉर्ट्स में आज बोल रही थी, अभी तक मैंने जो जो चीज़ मुझे फ्री विल दिया जाएगा, क्या खाना है खाओ, मैं डोसा खाऊंगी, राइस दालमा खाऊंगी, क्योंकि अभी तक जो जो मैं मुझे पता है उस आधार पे मैं चूज करूंगी। और कोई अमेरिकन, कोई इंग्लैंड का, वो अलग तरह से चूज करेगा। तो फ्री विल भी जो है वो, उसमें भी पास्ट का हमारा मेमोरी है। फ्री विल करके कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर फ्री विल को आप इवॉल्व कर सकते हो रैंडमनेस में। आपने समझा चीज़ों को, नहीं 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 नहीं, ये जो मेरी बॉडी के लिए ये चीज़ अच्छा नहीं है, अगर मैं अभी तक अभ्यस्त हूँ लेकिन मेरी बॉडी के लिए तो ये अच्छा है, ये करेला का जूस अच्छा है, देन यू विल रैंडमली चूज दैट। वो जो चीज़ आपको पता है समझ के आधार पे कि ये ऐसा करता है, तो वो फ्री विल आपको शूट करेगा ज़्यादा, आपकी जो हेल्थ के हिसाब से। मतलब ये चीज़ को मैं ऐसे बोलने का कोशिश कर रही हूँ, इसमें और गहराई से बात करेंगे ये फ्री विल किस तरह से काम करता है। जैसे आपने तीर मारा बहुत बहुत जगह पे कि ऐसे ऐसे गड़बड़ हुआ, जैसे थॉमस एडिसन ने रिस्टार्ट बार बार किया, इलेक्ट्रिक बल्ब अभी जल रहा है, उसकी वजह से वो बार बार फेल्योर हुए, लोग तो परेशान हो गए, उनका जो लैब जल गया एक दो बार, कि आप इतनी बार फेल्योर हो के छोड़ते नहीं हैं, ये होगा ही नहीं। वो बोले नहीं नहीं, जितनी बार फेल्योर हुआ पता चला व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम। तो ये जो है रीस्टार्ट, जीवन में कुछ भी हो तो ये बहुत ज़रूरी है। ये रीस्टार्ट करने में हम बहुत चीज़ को, हमारा जो आधार नहीं है पास्ट का, उससे अलग जाके भी चूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें सबकॉन्शियस और अवेयरनेस को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, और पास्ट के आधार पे आप चूज़ कर रहे हो तो आप उसी का परिणाम हो। तो हम कार्य का, यहाँ कार्य जो है वो कारण से प्रभावित होगा या हमारी अवेयरनेस से प्रभावित होगा, ये दोनों का समन्वय से हमारा रिजल्ट परिणाम आता है। जो है कि आपने ये अभी तक जाना, जो जिया, और आपने जो जाना, जो समझा, उसको अभी जीने में डालना है। वो मसाला मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन वो मसाला हो सकता है ज़्यादा फ्लेवर लाए, तो इस तरह से। तो ये रीस्टार्ट में हमें बहुत चीज़ों का समन्वय करके हम देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा कमज़ोर है, डिपेंडेंट है, उसका जो लाइफस्टाइल, उसको बच्चे का जो पैसिव फेज, उसको हम गोल्डन एज बोल सकते हैं, कि उसी फेज में बच्चा जो सीखता है ज़्यादा उसका लाइफ बनता है, छाप पड़ता है, क्योंकि अभ्यास बनता है। तो अभ्यास ब्रेक करना
और बनाना नया इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत दिन का पैटर्न पड़ जाता है कि पास्ट के आधार पे वर्तमान जो है वो डिफाइन होता है। फिर वो अगर हम रीस्टार्ट करेंगे, मतलब हमको दिखा कि हमारी बचपन में हमने ये सीखा, जाना, ये गोल बनाए इस तरह के, लेकिन ये लग रहा है कि नहीं इसमें गड़बड़ है, अभी तक जी के मुझे शांति नहीं मिला, मुझे दिख रहा है नहीं और कुछ बेहतर हो सकता है। तो हम रैंडमनेस में जाके, जो रैंडम मतलब हप्पा-जड़ली नहीं, हम खोज के अर्थ में मैं बोल रही हूँ, हम खोज करेंगे फिर। नहीं, 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 किस तरह की चीज़ें बेटर है, जो मेरे पास्ट का काट दो, जो मेरे वर्तमान के लिए अच्छा होगा। तो हम पास्ट का दर्द नहीं बनेंगे, अभी का जो है, अभी का हम खिलता हुआ फूल बनेंगे। नहीं तो ज़्यादातर वही पास्ट का दर्द बनता है ना, मनुष्य रीस्टार्ट बोलता है लेकिन रीस्टार्ट करता है उसी आधार पे। इसीलिए रीस्टार्ट में वही सफल होता है जो रीस्टार्ट में करने का प्रक्रिया में बदलाव लाता है, करने का प्रक्रिया में अवेयरनेस, समझ जोड़ता है कि नहीं, नहीं इस तरह से नहीं, ये और कुछ खोजना पड़ेगा, ये तो नहीं हो रहा है, ये तो इट इज़ नॉट वर्किंग। तो वेयर इज़ द फॉल्ट? तो रूट डायग्नोसिस कर लेगा कि नहीं, नहीं, ये जो पास्ट की जो गोल्डन एज था मेरा, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्चा हो, तुम तो बहुत कैपेबल हो, तुम्हारे सामने तो कोई टिक नहीं सकता, ये मेरी माँ ने बोला था, क्योंकि मदर्स लव इज़ अनकंडीशनल। दुनिया ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसे मेरे से बहुत बेहतर बहुत चीज़ों में लोग हैं, बहुत लोग बहुत चीज़ में कम भी है। तो मुझे ना अपने आप को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में लेना है या सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में लेना है। ये जो गति, जीवन की गति में सब अपने अपने तैर के जा रहे हैं, उसी में मैं भी वो कम्युनिटी का पार्ट हूँ। सो आई एम माई सेल्फ इज, वो जो अस्तित्व मेरे अंदर अभिव्यक्त हो रहा है बाकी के अंदर भी है। सिर्फ इंसान क्या करता है कि मैं ही सेंटर में हूँ, उसको ऐसा लगता है, कोई नहीं, कोई किसी को, सभी अपने आप को सेंटर समझते हैं। तो हम कम्युनिटी का पार्ट है, ये गहराई से आ गया तो हम साधारण समझेंगे सभी को। तो फिर हमारे अंदर वो रियल डायरेक्शन, हम अपनी जो तुणीर से वो तीर निकालेंगे जो रियल हमारी मौलिकता के आधार पे होगा, और वहाँ जाके वो चिड़िया के पास पहुंच जाएगा। वो पेड़ की, जहाँ पे आप पेड़ के ऊपर बैठे हुए चिड़िया को लक्ष्य करके मार रहे थे अर्जुन जैसा, वो जाके तीरविद्ध होगा। तो वो चीज़ है, वो रीस्टार्ट करना उसी को दोबारा दोहराव नहीं। रीस्टार्ट मतलब यहाँ नयापन, अपनी अभी तक का, अपनी बचपन का जो जो हमने जाना, सुना, समझा, वो सब को थोड़ा गहराई से देखना है, झटके से कि मैंने जाना मतलब सत्य है, ऐसा नहीं है। मेरे जानने में इतना आया, बहुत लोगों के जानने में और आया। तो देखते हैं ये सबको मिला के कि क्या बेहतर जानना होता है, क्या बेहतर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के आसपास है। वो मेरे अभ्यास में नहीं है, मेरे जानने में नहीं है, मेरे फ्रेम में नहीं फिट बैठ रहा है। तो फ्रेम तो अभी तक मैं नहीं बनाया ना, तो उसमें हम अपना जो एकदम रूट तक हम पहुंचने में ये मदद कर सकता है हमें। तो ये रीस्टार्ट देखना पड़ेगा कि रीस्टार्ट करना है, कैसे करना है। उसी मशीन को दोबारा उसी घिसा पिटा घटिया मशीन को नहीं चलाना है, उसमें तेल डालना है, उसको थोड़ा रीमॉडलिंग करना है, ज़रूरत पड़े तो मशीन बदलना है जैसे। तो इसमें ये रियल चेंज होगा, और ये हमारे फ्री विल में आता है। मनुष्य का फ्री विल बहुत आयाम से काम करता है, और वो जो इंट्यूशन की कड़ी पकड़ पे के हम वो देखते जाएंगे, वो तो अपने आप वो नदी का धारा बहता जाएगा। तो लेट्स रीस्टार्ट, हर पल हर दिन तनाव लेके नहीं। देयर इज इन नेचर देयर इज हार्मोनी एवरीवेयर। इट इज नेचर इज नॉट एट इन हरी, इट इज़ इन हारमोनी, डीप हारमोनी के साथ, रिदम में, संगीत का प्रवाह के साथ। अभी यह मंत्र उच्चारण हो रहा है मंदिर में, तो हमको कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, ऊर्जा का प्रवाह जैसा। और मेरी आवाज़ जो है उसमें ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा ऊर्जा से भर रहा है। ऐसा नहीं है मुझे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज आई एम इन हारमोनी विथ दैट। ये जो है हम क्या गोल बनाते हैं, हारमोनी में रहेंगे या हम बस भाग दौड़ थ्योरी ऑफ बीइंग बिजी। और एक थ्योरी है, मैंने 4 थ्योरी लिखा है। एक थ्योरी ऑफ जो है व्हाट इज एक्सपेंसिव, उसके ऊपर स्ट्रीम हो चुका है, बाकी 3 के ऊपर होगा।
बस इतना सा जुड़े रहिए। ये चैनल जल प्रभा दर्शन को थोड़ा ई प्रभा में मदद कीजिए। इसका कोई संस्था नहीं है कि आपको कोई संस्था में जुड़ना पड़ रहा है, कोई टैग पहनना पड़ रहा है। ये आपके अंदर है, आपके अंदर की धारा है। ये खुद से जुड़ने की बात है। ये एक प्रभाव है। ये प्रभाव को हम अपने अंदर जितना देखता जाएंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन और हम किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी से भी जुड़े, हम और क्लैरिटी के साथ और स्पष्टता के साथ जुड़ पाएंगे। नमस्ते।